गुड इवनिंग एंड वेलकम। सो आज का अपना क्वेश्चन है रियो कॉन्फ्रेंस और अर्थ समिट। इंट्रोडक्शन। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED, popularly known as the Rio Conference or the Earth Summit, was a historic gathering held in Rio de Janeiro in Brazil from June 3 to 14 in the year 1992। मतलब ये जो थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसको ही रियो कॉन्फ्रेंस और अर्थ समिट बोला जाता। और ये हिस्टोरिक गैदरिंग थी जो कि रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी जून 3 से लेकर 14 तक इन द ईयर 1992। It is considered the most significant milestone in international environmental law because it shifted the global focus from just pollution control to sustainable development। मतलब इसके पहले लोग सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल करने के बारे में सोचते थे, लेकिन आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस या फिर अर्थ समिट लोगों का व्यू ही चेंज हो गया। उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल तो रखा ही, बट साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दिया। Background and significance. The summit was held 20 years after the first major environmental conference in Stockholm Conference 1972। मतलब जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 की, इसके 20 साल बाद ये दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई जो कि मेजर इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस थी। इट सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम 172 गवर्नमेंट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ NGOs, मेकिंग इट द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स एट द टाइम। मतलब 172 देशों से लोग आए थे और हज़ारों NGOs थे इसके अंदर। मतलब सिंपल लोग, मतलब जो उस देश के इम्पोर्टेंट पर्सन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर बोल लो, प्रेसिडेंट बोल लो, उस देश के पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हो उस देश के, वो आए थे 172 और हज़ारों NGOs आ गए थे। और इसीलिए इसको लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स एट द टाइम भी बोला जाता। द प्राइमरी गोल वॉज टू क्रिएट ग्लोबल पार्टनरशिप टू एड्रेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इंटरडिपेंडेंट कंसेप्ट। तो इस समिट का जो प्राइमरी गोल था वो था कि ग्लोबल पार्टनरशिप क्रिएट करना और ये एड्रेस करना कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ ही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। वो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ऐसा इस कॉन्फ्रेंस में बोला गया। The key outcomes of the Rio Summit. The conference produced 5 major documents that continue to shape international and Indian environmental laws today. So 5 मेजर डॉक्यूमेंट्स इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिए गए, जिसने इंटरनेशनल एंड इंडियन इन्वायरमेंटल लॉ जो आज के हैं उनको शेप दिया, मतलब उनमें चेंजेस करे। The Rio Declaration on Environment and Development, a set of 27 principles defining the rights and responsibilities of the nation। मतलब ये 27 प्रिंसिपल का एक सेट था जिसने राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नेशन की डिफाइन करी। इसके अंदर आता था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये 3 बातें आती थी। तो इसके अंदर से प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अपन बहुत बार देख चुके। ये बोलता एक्टिंग टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डैमेज इवन विदाउट फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी। मतलब अगर भले ही 100% गारंटी नहीं हो, साइंस बोल रहा है कि 100% गारंटी नहीं है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से वो पर्टिकुलर डैमेज कॉज होगा, लेकिन अगर थोड़ी भी संभावना है तो उस कंडीशन में उस चीज़ को प्रिवेंट करा जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट कम फर्स्ट। देन पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन शुड बी बॉर्न बाय दोस हु कॉज इट। मतलब जो पॉल्यूशन करेगा उसी को ही जुर्माना भरना पड़ेगा, ये कहता था पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। Common but differentiated responsibilities, acknowledging that while all nations must protect the environment, developed nations bear a greater responsibility due to their historical contribution to pollution। मतलब ये तो माना गया कि सभी देशों को एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करनी चाहिए, बट जो डेवलप नेशंस थे उस वक्त के 1992 के, उन पे इनसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती, क्योंकि यही ज़्यादातर कंट्रीब्यूटर है पोल्यूशन के वर्ल्ड के। एजेंडा 21, सबसे पहले अपन ने देखा रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। देन आता एजेंडा 21, अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट और एक्शन प्लान फॉर 21st सेंचुरी। इट इज़ नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट अ ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल्स। तो इसने एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट दिया या फिर एक्शन प्लान दिया 21st सेंचुरी के लिए। ये नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट था, मतलब बाइंडिंग नहीं था, अगर आपको लगा तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे, ऐसा था वो। और ये प्रोवाइड करता था एक फ्रेमवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए ग्लोबल, नेशनल और लोकल लेवल पे। देन तीसरा था फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, a non-legally binding document that created the first global consensus on the management,
कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो ये भी नॉन लीगली बाइंडिंग था, मतलब ये भी ज़रूरी मैंडेटरी नहीं था कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इसने एक कंसेंसस बना दिया फर्स्ट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सभी प्रकार के फॉरेस्ट की। द बिग थ्री कन्वेंशंस लीगली बाइंडिंग। हाँ, ऊपर के अपन ने देखे लीगली नॉन बाइंडिंग थे, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स और एजेंडा 21, बट ये जो थे बिग थ्री कन्वेंशन से लीगली बाइंडिंग थे। रियो समिट also led to opening of three major international treaties for signature: treaty, UNFCCC and CBD and UNCCD। तो UNFCCC ट्रीटी जो हुई ट्रिपल सी, उसका प्राइमरी गोल ये था टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन टू फाइट क्लाइमेट चेंज लेड टू क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। मतलब ये जो ट्रीटी हुई पहली, उसका एक ही ये था गोल कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा, ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, तो उसको स्टेबलाइज करा जाए और क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। और ये क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट में था। देन CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योर फेयर शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इसका ये प्राइमरी गोल था। देन आया UNCCD। UNCCD का गोल था टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। तो ये तीन प्रिंसिपल है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इंडियन लॉ। द रियो कॉन्फ्रेंस हैड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हाउ इंडिया ड्राफ्ट इट्स एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। यू कैन सी रियो इन्फ्लुएंस इन, मतलब जो रियो कॉन्फ्रेंस था उसने डायरेक्टली इम्पैक्ट करा कि इंडिया ने अपने जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज है वो कैसे बनाना। सो उनमें सबसे पहले इन्फ्लुएंस आया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इनैक्टेड स्पेसिफिकली टू फुलफिल इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर CBD। मतलब जो अपन ने CBD के अंदर प्रॉमिस किया था कि हम इंडिया के अंदर ही इम्प्लीमेंट करेंगे, जो प्रॉमिस अपन ने करा था वो अपन ने अभी देखा। ट्रीटी थी, कौन सी ट्रीटी थी उसका नाम नहीं है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अपन ने फुलफिल करा 2002 का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बना के। देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, it established to implement Rio Declaration's principle of providing effective access to judicial proceeding for environmental matter। तो उसी कॉन्फ्रेंस में अपन ने ये भी डिक्लेयर करा था कि अपन ऐसा कुछ इस्टेब्लिश करेंगे जिससे एक स्पेशल जुडिशियल प्रोसीडिंग या फिर एक स्पेशल कोर्ट हो इन्वायरमेंटल मैटर सुनने के लिए। तो इसीलिए इंडिया ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करा एंड जुडिशियल डिसीजन। Supreme Court of India often cites Rio Declaration when applying the precautionary principle in cases like Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India। तो इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने रियो डिक्लेरेशन को मद्देनज़र रखते हुए प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अप्लाई करा, जो है वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थी। सो ये इम्पैक्ट हुआ रियो कॉन्फ्रेंस का इंडियन लॉ पे। एंड समरी, थिंक ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट फॉर अर्थ। Before 1992, countries treated the environment and the economy as a separate issues. After Rio Conference, the world agreed that you cannot have a healthy economy on a dying planet. Remember the big three conventions and the term Agenda 21. So, रियो कॉन्फ्रेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट साबित हुआ, क्योंकि 1992 के पहले कंट्री सिर्फ एनवायरनमेंट और जो इकोनॉमी था, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, वो दो सेपरेट इश्यूज समझते थे। लेकिन 1992 के बाद उनका थोड़ा फोकस शिफ्ट हो गया। उनका कहना ये था कि आप एक ऐसी हेल्दी इकोनॉमी नहीं हो सकती, मतलब आप सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करेंगे और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भूल जाएंगे, तो आप इकोनॉमी डेवलप भी करते हुए तो आपको प्लैनेट ही गंदा मिलेगा, क्योंकि उसके लिए आप इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये दोनों साथ में होना, और अपने को एग्ज़ाम के लिए बिग थ्री कन्वेंशन और टर्म एजेंडा 21 को ध्यान में रखना है, क्योंकि उस पर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। सो बिग थ्री कन्वेंशंस ये थे। सो ये बिग थ्री प्रिंसिपल, सॉरी, जो बिग थ्री कन्वेंशंस है वो याद रखना। जैसे UNFCCC का, उसके अंदर ग्रीन हाउस कॉन्सेंट, मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा, ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होने की वजह से, तो उसको कंट्रोल करा जाए और क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, ये बोला। इन CBD ने बोला कि कंजर्व करा जाए जो भी आपके देश के अंदर बायोडाइवर्सिटी है उसको, और जो भी फेयर शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज हो, मतलब जैसे अगर मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स है आपके देश के अंदर, तो वो फेयरली सब में शेयर करे जाए,
तो ये CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने बोला। एंड जो थर्ड थी UNCCD, उसने बोला टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड मिटिगेट इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। तो इसका मीनिंग सिंपल ये है कि ये इंटरनेशनल प्रोएक्टिव एफर्ट्स है जिससे जो फर्टाइल लैंड थे उनको प्रिवेंट किया जाए डेजर्ट बनने से। मतलब सपोज करो एक आध ऐसा एरिया है या फिर एक लैंड है जो फर्टाइल है, उधर खेती हो रही है अभी, और आपने उधर ऐसा कोई प्रोजेक्ट करा जिससे वो ज़मीन ही ख़राब हो गई, बाद में उस पर कुछ ग्रो ही नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशन में वो लैंड अभी डेजर्ट बन गया। सो इसीलिए ये UNCCD ने बोला कि डिजर्टिफिकेशन रोका जाए, मतलब लैंड जो अच्छे लैंड है उनको बर्बाद होने से रोका जाए, और जो वाटर स्कारसिटी है, ड्रफ्ट मतलब पानी की कमतरता, उसको भी उसके ऊपर भी काम करा जाए। तो ये थे 3 बिग कन्वेंशंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।